नेपाल में फिर शुरू होगी टी20 की जंग। वेस्टइंडीज ए की टीम पहुंची नेपाल। कैरेबियाई पेस फैक्ट्री लेगी नेपाली बल्लेबाजी का इम्तिहान। नेपाल में अब दिखेगा गेंद और बल्ले से घमासान। 5 टी20 मुकाबले खेलने के लिए वेस्टइंडीज ए की टीम नेपाल पहुंच गई। वेस्टइंडीज के हरफनमौला खिलाड़ी रोस्टन चेस की कप्तानी में वेस्टइंडीज की 15 सदस्यीय टीम नेपाल पहुंची है। वेस्टइंडीज के कप्तान रोस्टन बारबाडोस की तरफ से खेलते हैं। वो वेस्टइंडीज के लिए टेस्ट, वनडे और टी20 क्रिकेट भी खेलते हैं। रोस्टन ऑफ स्पिन बॉलर के साथ साथ उम्दा बल्लेबाज भी हैं। इसके साथ ही टीम में ओस्ने थॉमस जैसे तेज गेंदबाज हैं, तो कीमो पॉल और हेडन वॉल्स जूनियर जैसे फिरकी गेंदबाज हैं, तो वहीं अली कथांजे जैसे लेफ्टी आक्रामक बल्लेबाज मौजूद हैं। कुल मिलाकर वेस्टइंडीज ए की टीम में ज्यादातर खिलाड़ी वेस्टइंडीज की राष्ट्रीय टीम में खेलने वाले हैं। ऐसे में नेपाल को वेस्टइंडीज की इस टीम के साथ कड़ी चुनौती मिलने जा रही है। वेस्टइंडीज के गेंदबाज नेपाल के बल्लेबाजों का कड़ा इम्तिहान लेंगे। यहां पर नेपाल की इस बल्लेबाजी टॉप ऑर्डर, जिसमें कुशल भुरतेल से लेकर कुशल माला तक, दीपेंद्र सिंह ऐरी से लेकर आसिफ शेख तक विस्फोटक बल्लेबाजों की एक लंबी फहरिस्त है, उनका कड़ा इम्तिहान होगा। नेपाल 27 अप्रैल से लेकर 4 मई तक 5 टी20 मुकाबले खेलेगा। वेस्टइंडीज के खिलाड़ी नेपाल पहुंचे तो नेपाल में हुआ टीम का फीका स्वागत चर्चा का विषय बन गया। यहां व्यवस्थाओं को लेकर सवाल खड़े हुए, लेकिन इन सब से अलग खिलाड़ियों की नजर टी20 सीरीज पर लगी है। वेस्टइंडीज टीम के बल्लेबाज मैथ्यू फोर्ड आने के बाद काठमांडू पहुंचने के तुरंत बाद पशुपतिनाथ शिव मंदिर पहुंच गए। वहां भगवान शिव के दर्शन किया, उनका आशीर्वाद लिया। उनके साथ कुछ और भी खिलाड़ी मंदिर पहुंचे थे। फिलहाल वेस्टइंडीज के साथ मुकाबले के लिए नेपाली खिलाड़ी जमकर मैदान में पसीना बहा रहे हैं। तेज गेंदबाजी के खिलाफ बल्लेबाजी की प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि वेस्टइंडीज के ऊंचे कद के तेज गेंदबाज बल्लेबाजों के लिए मुसीबत का सबब बन सकते हैं। फिलहाल टीम वेस्टइंडीज के साथ मुकाबले के लिए पूरी तरह से तैयार दिखाई दे रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि नेपाल टी20 विश्व कप में खेलने जा रहा है और विश्व कप वेस्टइंडीज में ही होने जा रहा है। ऐसे में वेस्टइंडीज के खिलाड़ियों के खिलाफ 5 टी20 मुकाबले खेलकर न सिर्फ नेपाल को बेहतर अभ्यास मिलेगा, बल्कि नेपाल को उच्च स्तरीय तेज और स्पिन गेंदबाजी का सामना करने का भी मौका मिलेगा। और यही नेपाल की तैयारियों के लिए सबसे बेहतर हो सकता है, क्योंकि हमने देखा है कि कई बड़े मौकों पर नेपाल के खिलाड़ी ताश के पत्तों की तरह बिखर जाते हैं। ऐसे में उन्हें जरूरी है कि उम्दा गेंदबाजी के सामने बल्लेबाज अच्छे से अभ्यास करें और उसके बाद विश्व कप में उतरे। इस लिहाज से नेपाल में अब तक आने वाली टीमों में सबसे सशक्त और सबसे मजबूत नजर आ रही है वेस्टइंडीज ए की टीम। तो नेपाल वेस्टइंडीज ए के साथ ये मुकाबला खेलने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अस्त्र न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।